तो मुझे बताओ, जब आप लोग मार्केट में उतरे, ऑलरेडी देयर वर सम प्लेयर्स इन द मार्केट जो बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, सो आपने व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इनिशियली? We had couple of choice कि इधर मेट्रो में जाके we can start because we both have experience. She was in Bangalore, I was in Bombay for couple of years. तो हमको पता था वो मार्केट कैसे ऑपरेट करता है. But at the same time मैंने रायपुर में भी रह के अपने कॉलेज किए हैं. I have seen रायपुर growing every year. Mindset shift हो रहा है यहाँ के लोगों का. We started focusing more on culture and more on how exactly people can be more outcome oriented, more productive. सो हर बिजनेस का ना एक डाउन फेज आता है. ऐसा कभी कोई फेज आया जहां आपको लगा कि यार इट्स गोइंग रियल बैड, उस चीज को आपने हैंडल कर लिया एंड अब वो स्काई रॉकेट होके फिर वो जाए जा रहा है ऊपर? तो ऐसा कोई फेज आया था आपकी जिंदगी में? कंटेंट की इस बड़ी दुनिया में ना एक बड़ा सा झोल है. हर इंसान को समझ आता है कि यार 3 सेकंड में ना लोग इंसान ऐसे स्वाइप कर जाते हैं, बट आपको पता नहीं है उस कंटेंट के पीछे कितनी मेहनत होती है. आज वो मेहनत हम आपको बताएंगे क्योंकि हमारे साथ हैं को फाउंडर्स ऑफ माई कंटेंट कैफे. तो आज समझते हैं कंटेंट की कहानी उनकी जुबानी. सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल वेदांत एंड नितिशा. हाय. Thank you so much. यस, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो कंटेंट की जर्नी है आप लोगों की, बीइंग को-फाउंडर्स एट माय कंटेंट कैफे, फाउंडर एंड को-फाउंडर ऑफ माय कंटेंट कैफे, ये जर्नी शुरुआत कैसे हुई? लाइक हाउ डिड यू डिसाइडेड कि आप लोगों को इसी में जाना और खुद का बिजनेस चालू करना है? यार तो मतलब मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई स्टार्ट विथ माय पार्ट. तो इंजीनियरिंग में ना एक एमकैट करके टेस्ट होता है जिसमें एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव, ये वो सब कुछ होता है. तो उसमें मेरा ना लिटरेचर में हमेशा टॉप मार्क्स आता था. ओके. एंड दैट स्कोर इज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड सब जगह और आपको कंपनी से फिर जॉब ऑफर्स आते हैं. तो मुझे ना लिंक्डइन में, मेल में हमेशा कंटेंट राइटर के जॉब ऑफर्स आते थे. दिस इज 2018. ओके. तो आई वाज लाइक यार ये क्या होता है कंटेंट राइटर, मुझे नहीं करना ये, मैंने इंजीनियरिंग की है ना. इट वाज दैट फेज. तो फिर आई वेंट टू बैंगलोर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके. बैंगलोर के बाद आई वेंट टू इंदौर. फिर कोविड आया, वापस आए एंड नथिंग वाज कि कब खत्म होगा, क्या होगा. तो जॉब छोड़ के वी वर एट होम कि अब नेक्स्ट वापस देखेंगे. एंड सेम वाज विथ हिम, ही केम बैक फ्रॉम मुंबई. तो वी वर डिस्कसिंग एंड क्या करना है, खाली नहीं बैठना है, कुछ तो करना है. तो बहुत सारी चीज़, मतलब हमने कंटेंट राइटिंग के पहले बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है. अगर मैं लिस्ट बताने जाऊँ तो इट्स फनी, बट बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है. बट व्हेन आई एक्चुअली वी वर टॉकिंग एंड मैंने बोला यार मुझे ना लिखना अच्छा लगता है. ही इज लाइक आई राइट इन बॉम्बे, आई यूज्ड टू राइट अ लॉट. आई राइट. सो दैट इज वेयर वी केम टू नो कि राइटिंग इज समथिंग दैट वी बोथ लव. एंड वहाँ से कंटेंट राइटिंग का शुरू हुआ. टेक्सचुअल, उस समय तो ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा चलते थे, बहुत था. एवरी ब्लॉग वाज द ओनली थिंग दैट वाज देयर. तो वहाँ से स्टार्ट किया. तो या दैट इज हाउ. ओके. तो आपने जैसे बोला कि आपने बहुत सारे लिस्ट को एक्सप्लोर किया. 2-3 उसका क्या क्या जॉनर्स थे, मैं जानना चाहूंगा. मैं बता रही हूँ. टी शर्ट वाज वन ऑफ देम. अच्छा, कि टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है. क्यों मैं बता रही हूँ? फैशन इज समथिंग दैट आई लव. ओके. देखो ऐसा लगता है सारी लड़कियों को नहीं पसंद है. पता नहीं, हो सकता है यस, बट फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आई एम ड्रेसिंग. तो मुझे ऐसा लगता था आई स्टिल फील आई कैन डू समथिंग बट आई डोंट वांट टू जंप. बट उस समय एक्सप्लोर करके देखा. एंड वेदांत और 2-3 चीजें थी ना अपन के. एक टी शर्ट वाला था, ड्रॉप शिपिंग वाला था. राइट. एंड आई वाज आल्सो प्लानिंग टू कि चाइना का ड्रॉप शिपिंग करके अलीबाबा एंड ऑल. सो दैट वाज, हमने कुछ चीजें 3 महीने बीटा किया बट अल्टीमेटली वी गॉट द कॉलिंग फॉर मार्केटिंग ओनली. सो दैट्स व्हाई. तो अभी कोई रिग्रेट होता है कि कुछ चीज गलत नहीं. वेरी हैप्पी. वेरी हैप्पी. ओके. बिकॉज़ आई हैड अ वेरी क्लियर चॉइस बिकॉज़ माय फादर वाज सेइंग कि यार या तो तू एमबीए कर ले या तो तू हमारे बिजनेस में आ जा. एंड एट दैट टाइम द बिजनेस वाज नॉट गोइंग वेल, माय फादर्स बिजनेस. सो आई हैड अ चॉइस कि मैं बोला कि पापा मैं खुद का बिजनेस चालू करता हूँ. एंड 2 साल तक आई विल ट्रीट दिस एज एन MBA. आई विल लर्न द बिजनेस while doing the business instead of going to a university or anything. So that this was the वो, इसलिए मैंने एक LinkedIn पोस्ट भी डाला है इसके ऊपर कि अब 2 साल हो गए हैं, now bang on. तो बेसिकली थ्योरी लर्निंग की जगह यू वर मोर इनटू एक्सपीरियंस लर्निंग. करेक्ट. रियल नाइस. तो मुझे बताओ, जब आप लोग मार्केट में उतरे,
ऑलरेडी देयर वर सम प्लेयर्स इन द मार्केट जो बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, दे वर प्रीटी गुड विद मार्केटिंग, कुछ ओकेश थे, बहुत सारी चीज। सो आपने व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इनिशियली? Initially, we had a choice. We had couple of choice कि इधर मेट्रो में जाके we can start because we both have experience. She was in Bangalore, I was in Bombay for couple of years. तो हमको पता था वो मार्केट कैसे ऑपरेट करता है. But at the same time मैंने रायपुर में भी रह के अपने कॉलेज किया है. Okay. तो I have seen रायपुर growing every year. Correct. And mindset shift हो रहा है यहाँ के लोगों का. तो I asked her कि वो तो obvious choice है, वो तो कर ही सकते हैं. Let's sit here and chase नॉट इवन मेट्रो बट आउटसाइड इंडिया. तो वो एक पागलपन था और वो ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं था, बस वो था कि ऐसे कुछ करते हैं. तो द चैलेंज वी फेस्ड वाज फाइंडिंग पीपल कि हाउ दे कैन बी हियर इन रायपुर. तो वो रायपुर में हैविंग टैलेंट्स बिकॉज गुड टैलेंट्स tend to go outside. Right now things are changing. So at that time talent was the first problem, and second problem was we as having very less as a business experience. तो वहाँ पे people management was the issue in terms of our own capability. I'm not judging anyone, but we were not capable enough at that time. And eventually we focused because in service business people are the one People who is the it's a people first business. It's a people driven business. Yes. Yeah, So it is. we started focusing more on culture and more on how exactly people can be more outcome oriented, more productive. So over time वो भी अब चैलेंज रह नहीं गया है. ओके, बट मुझे एक चीज बताना कि कभी भी एजुकेशन में हमने फिनेंस पढ़ा नहीं है. सिंस वी आर इंजीनियर्स, ऑल थ्री वी आर इंजीनियर्स, सो हमने कभी फिनेंस नाम की चीज नहीं पढ़ी है. 11th 12th तो हमने साइंस ले लिया, फिर उसके बाद पूरा इंजीनियर स्टडीज. तो हाउ डिड यू कोप अप विद द फैक्ट कि कितना पैसा लगाना है, कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितना % रेंट होना चाहिए? सो वर दीज चैलेंजेस फॉर यू या ये बहुत नॉर्मलाइज था आप लोग के लिए? चैलेंज था. बट आई वुडंट कॉल इट लाइक कि बहुत नॉर्मलाइज था, ये बहुत चैलेंज था. ओके. समहाउ एक मतलब वेदांत की एक चीज रही है हमेशा से आज भी, ही रिसर्च अ लॉट. मतलब नाइस. तो अ रीजन ही इज द फाउंडर. तो ही रिसर्चेस अ लॉट. ओके. तो ना ये बहुत पढ़ता था, पढ़ के वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक लाना. हम लोग डिस्कशन बहुत करते हैं हमेशा से, मतलब हमारा मेजॉरिटी टाइम जाता है एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन करने में. तो बिकॉज ऑफ दैट ना ये फाइनेंस वाली चीज़ कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनी. हाँ, एवरी नाउ एंड देन जैसे अब जब GST आया, कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ, तब थोड़ी बहुत चीज़ें ना समझने में प्रॉब्लम जाता था. ये होता है. बट देन स्लोली वो पढ़ते जाओ ना, और ये पढ़ के मुझे समझाता था. बोलती थी ठीक है तू पढ़ और मुझे समझा. तो दैट हेल्प्ड अस अ लॉट. ओके. एंड अगर मैं बात करूँ, इंजीनियर्स आर प्रीटी अडैप्टेबल. Yes. मतलब इंजीनियर्स का एक लाइन है कि वो कुछ भी कर सकते हैं. हाँ. अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए ना, कुछ भी कर सकते हो. आई डोंट नो व्हाई कहते हैं, ठीक है, वो से क्यों है. मतलब आई कैन सी इन माई सेल्फ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ फैक्टर. बट इंजीनियर्स के साथ ये बहुत होता है, क्योंकि अगर 100 इंजीनियर बने ना, तो 50 तो 100% है कि वो इंजीनियरिंग नहीं करने वाले आगे. ठीक है. और बच्चे जो 50 होते हैं वो विद ईयर्स उसमें भी 15-20 छट जाते हैं. ठीक है. तो वहां पे वो सप्लाई चेन का खेल आ जाता है. बट जब हम कोई एक ऐसी फील्ड को लेते हैं जहाँ पीपल डोंट एक्सेप्ट, क्योंकि यार अगर बड़ा क्लाइंट है, जो मुझे भी कभी फेस होता है, दैट इज कि कोई जो बड़ा क्लाइंट होता है बोलते हैं आप कौन से फील्ड से हो, इंजीनियरिंग. यार आप इंजीनियरिंग करके मार्केटिंग में हो, तो आप MBA क्यों नहीं कर लिए, या फिर MBA वाले लोग चाहिए हमें. मल्टीपल इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो उस चीजों को आप कैसे फेस करते हो? I have always been appreciated. इंजीनियर हूँ मतलब कर लोगे. One thing why it helped us, क्योंकि शुरू से टेक्निकल फील्ड की मार्केटिंग हम लोग ने बहुत की है. Okay. तो जैसे फॉर एग्जांपल IoT हो गया, EV हो गया, एंड इंडस्ट्रीज लाइक दैट, ब्लॉकचेन हो गया. तो क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स होते थे, तो वहाँ उनको सहूलियत होती थी कि यार ये लोग ना समझेंगे. पहली बात तो मैं क्या करता हूँ ये लोग समझ जाएंगे. बट जैसे कई बार कोई बोलते भी है कई बार कि व्हाई यू डिडंट डू इट, ऐसा वैसा. तो वहाँ पे इट्स लाइक कि अगर मैं उनको ये बताती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स अ टीम. तो आपको सिर्फ मैं नहीं या सिर्फ वेदांत नहीं मिल रहा है, आपको सब टाइप के लोग मिल रहे हैं. तो देर लाइक हाँ. फिर वो काम देखते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं, कुछ कई बार सैम्पल्स और वो सब भी होता है, कम्युनिकेशन होता है कि अच्छा यू एक्सप्लेन अस कि आप कैसे करोगे.
वहां पे फिर चीजें थोड़ी सॉल्व होती है। ओके उनको लगता है कि हाँ नाउ दे आर गेटिंग इट। तो ओके सो हर बिजनेस का ना एक डाउन फेज आता है, जब ना ऐसा लगता है कि भाई अब ये टाइम आ गया, ये टाइटैनिक डूबने वाली है, तो कूद जाते हैं करके। तो ऐसा कभी कोई फेज आया जहां आपको लगा कि यार इट्स गोइंग रियल बैड एंड बस उस चीज को आपने हैंडल कर लिया एंड अब वो स्काई रॉकेट होके फिर वो जाए जा रहा है ऊपर, तो ऐसा कोई फेज आया था आपकी जिंदगी में कभी? 100%। आई मीन एक साल पहले की बात है, तो हमारा ना बिजनेस 2.5 साल तक वी हैव बीन ऑन द मोड वर्ड ऑफ माउथ। ओके पहले एक स्टार्टिंग में जब कंपनी चालू किए थे तब आउटरीच किए थे, तो पहले ही 3 क्लाइंट यूएस के निकल गए। Wow. The first 3 clients that we had, so we picked them from Fiverr. Okay. I was level 1 seller there, ठीक है। and she was in level 3 or 2. तो वहाँ से we pulled them outside of Fiverr क्योंकि वो प्लेटफॉर्म फीस लेता है। ठीक है फिर we upsell them, then they recommended us. तो वहाँ पे एक यूएस का ना 8-10 क्लाइंट्स का हमारा एक पूल बन गया ठीक है। ऑफ द टेक्सास एरिया। ठीक है So things were going well. We were getting good revenue. Then through networking, we got one very big client from Hyderabad. ओके फिर उनके थ्रू और भी क्लाइंट्स बने, तो ऐसे चलते चलते इट वाज लाइक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होने लग गया, रेफरल से क्लाइंट आने लग गए। इवेंचुअली आपको मैं बताऊं कि रायपुर के क्लाइंट दे डिस्कवर्ड मी ऑन लिंक्डइन, या they contacted me, and all the clients that we have in Raipur Okay. right now, हाँ किसी को भी सेल्स नहीं किया हमने, सब इनबाउंड है। ओह वाओ किसी को भी सेल्स नहीं किया। उस दिन जो क्लाइंट के बारे में बात कर रहे थे वो भी इनबाउंड है। ओके यस, ओके दे कॉल्ड अस कि कम वी वांट टू मीट यू। Okay. तो ऐसा सिनेरियो रहा है, बट डाउन द लाइन आई रियलाइज्ड कि यार, और वो ना बैड लक्स का एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो गया कि वो क्लाइंट की फंडिंग खत्म हो गई, वो क्लाइंट बोला कि आई अरे वांट टू यार, ये पिवोट बड़ा बुरा समथिंग होता है। समथिंग, हाँ। यू नो। तो इवेंचुअली वी गॉट इन अ सिचुएशन वेयर वी वर लाइक कि यार रेवेन्यू इज ड्रॉपिंग ड्रास्टिकली, एंड एट द Yeah. सेम टाइम यू नो वी डोंट हैव एनीथिंग और कि जहाँ पे वी कैन पुल द लेवर और ग्रोथ हो जाएगा। हाँ तो वहां पे हिट किया कि अब सेल्स इंजन बनाना जरूरी है। That was the dipping point, but eventually we solved it through hiring sales team, ओके you know, and training them, me myself getting trained first, because sales for me is if I am in a table, you know, I will sell it. हाँ तो मुझे वो था कि I was pretty much confident कि मैं तो जाऊंगा तो बेच लूंगा, but me as a human being I am not scalable, right? Yeah. मैं 100 जगह तो नहीं रह सकता। करेक्ट तो वो डिपिंग पॉइंट में रियलाइजेशन हुआ कि अगर कुछ बड़ा बनाना है तो फिर You have to work on the business, not in the in business. the business. इसमें पता है एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैं इंदौर में थी आई वॉज इनटू फॉरेक्स, Okay, Yes. तो वहाँ पे मैं सेल्स का भी काम कर चुकी थी। okay. बट जब अपनी कंपनी का करने की बारी आई ना, ये सेम चीज कि मैं तो कर सकती हूँ या हम दोनों मिल के कर सकते हैं समथिंग, बट हाउ डू वी पास ऑन दैट लर्निंग टू द टीम, वो समथिंग जहाँ पे रियलाइज हुआ कि नहीं यार इस पे वर्क करने की जरूरत है। Nice. That was that. तो कभी ऐसा लगता है कि जो ये सारी चीजें की है, काश कोई ये हमें पहले बता देता तो शायद हम और ज्यादा फास्ट कर लिए होते। एक दो बार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यू नो, कई बार ये भी लगता है कि उस टाइम जब कंटेंट राइटिंग का वो मेल देखा था ना, कुछ नहीं तो खोल के देख लेती कि क्या है, यू नो लाइक दैट। बट हाँ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु गॉट अ सपोर्टिंग हैंड ओके एंड दे वर गुड ऑल्सो, स्काई रॉकेटेड लाइक एनीथिंग। Right. तो यहाँ पे मुझे भी एक दो बार ऐसा लगा है कि हाँ यार अगर ये मेरे को कोई सिखा देता, ओके बट देन आई टर्न टू हिम एंड सिंग कि तू सिखाएगा। ओके सो एज अ को फाउंडर्स जनरली मैंने जो देखा है दैट इज कि लड़ाइयाँ तो यार बहुत सारी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके डिसीजंस, आपके प्लानिंग हमेशा वो मिसमैच करते ही हैं, क्योंकि हर बार आप सेम लाइन में नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब वो चीज़ होती है हाउ डू यू डिसाइड हु इज राइट? नथिंग, वी फाइट, ऐसा नहीं है वी डोंट फाइट, बट ओवर द इयर्स फाइट कम हो गए। बस वो जो मैंने बोला ना डिस्कशन वाली आदत थी। हाँ क्लैरिटी की बात है मेरे हाँ. हिसाब से। आई मीन वी डाउन द लाइन वी डिसाइडेड ये बॉर्डर लाइन है, इसके इधर तो ठीक नहीं है, आएगी, इधर में नहीं आऊंगा। हाँ, हाँ. ये आपका टेरिटरी है, मेरा ये मेरा टेरिटरी है, territory। इस टेरिटरी में आप ही डिसीजन मेकर रहोगे। आई कैन जस्ट गिव इनपुट्स ओके एंड यू कैन स्टॉप मी व्हेन टू नॉट गिव Give इनपुट्स एज वेल। ओके और आप ही आपका, तो शी इज bang on in ops. I'm more into sales and marketing and networking and all. ओके ओके सो अगर मैं एक छोटा से बोलते ना, एक बहुत प्यारी सी लाइन है, सेल मी दिस पेन, सो यू वांट टू ट्राई विद यू कि सेल मी दिस पेन, हाँ बिल्कुल। सो या सेल मी दिस पेन।
There is no pen right now, but they sell me this pen. I want your autograph. You want to go point blank. You want to go point blank. Okay. So मतलब मैंने जब इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि ये क्या है, ये क्यों है, so it's not about selling the pen. जब मैंने इसका डीप स्टडी किया ना कि ये कंसेप्ट क्या है सेल में, इट्स नॉट अबाउट द सेलिंग ऑफ पेन, इट्स अबाउट द परसिस्टेंस. आज की डेट में जो बंदा या बंदी जो उस चीज के पीछे लगे हुए हैं कि वो कितना मेहनत करके उसे बेचे, दैट इज द रियल आर्ट. करेक्ट. भले वो बेचे नहीं, बट कितने टाइम तक वो उसके पीछे लगे हुए हैं, वो फॉलो अप कर रहे हैं, वो मेक श्योर कर रहे हैं कि भैया आप ले लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है. एंड द मोमेंट यू चैनलाइज दैट पर्सन, वो बंदा रॉकेट कर देगा. करेक्ट. इट इज जस्ट कि थ्योरी एकदम सिंपल है. यू बी फॉर व्हाट यू डू इन देयर टॉप ऑफ द हेड. करेक्ट. अगर मैं मार्केटिंग करता हूँ, उसको मार्केटिंग का सिनोनिम आना चाहिए वेदांत. खत्म. Oh, That is it. crazy. Nice one. Okay, so आज के डेट में अगर मैं बोलूँ, where do you see the marketing concept in future of Raipur? Raipur, interesting. बहुत interesting. 2 years back, we got our first client in Raipur. ठीक है. So यार एक तो ये बंदे बड़े खतरनाक है, 3.5 साल से बिजनेस चला रहे हैं और पहला क्लाइंट 2 साल पहले रायपुर में लेके आए. Yes. मतलब 1.5 साल तक ये रायपुर के बाहर बिजनेस की. Nah. Crazy mind. Hats off to you guys. I mean, yes, it was a very conscious decision. Okay. Because when we used to, meet different people, I used to see a very big gap कि what they're expecting out of marketing. Okay. big There is a big challenge. marketing department, there is a sales department. Yeah. Difference है. बहुत difference. When you're a B2C, we can sell your e-commerce or the product or anything like that. But when you're B2B and you're expecting me to sell, then it's a different thing. Yeah. तो वो सारी चीज़ें मेरे को एजुकेशन में थोड़ा गैप दिखा इवेंचुअली. बट इस 2 साल में जो रायपुर इम्प्रूव हुआ है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग का नॉलेज, बिकॉज ऑफ यू गाइज, अस, वी ऑल आर, Part of that ecosystem. लॉट ऑफ इवन बिल्कुल. एजेंसीज आर पॉपिंग अप राइट नाउ. बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उसके वजह से मुझे लगता है अब राइट नाउ मार्केटिंग के लिए रायपुर एक बहुत बेहतरीन मार्केट है. Okay. इन टर्म्स ऑफ यू बिल्डिंग एन एजेंसी हियर. Okay. So आज के डेट पे अगर मैं बात करता हूँ, द परसेंटेज ऑफ क्लाइंट्स यू हैव इन रायपुर वर्सेस आउटसाइड, जो पहले था कि बाहर ज्यादा है, सो कैन वी से इन नियर फ्यूचर इट्स गोना बी रायपुर में ज्यादा है? I'll answer this. I never want to decide कि बहुत specific कि कहाँ है. I want to see value. अगर वो मुझे रायपुर में मिल रही है, I'll do it in रायपुर. मुझे मेरे होम टाउन मतलब जहाँ मैं बर्थ हुआ है जगदलपुर, मुझे वहाँ मिल रहा है वैल्यू, आई डू इट देयर. मुझे यूएस में मिल रहा है, यूके में मिल रहा है, कहीं पे भी. द ओनली थिंग आई एम सीकिंग इज कि क्या हम दोनों के बीच में एक वैल्यूएबल ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं. इफ दैट इज हैपनिंग, इट इज हमेशा स्मार्ट होती है ना, उन्हें पता होता है कब कितना कहाँ बोल रहा है. मतलब मैं एकदम बढ़िया सोच के रखा कि अब फंसा वेदांत, अब कुछ तो ऐसे आंसर देगा कि थोड़ा सा मिर्च मसाला. मैडम तो आप ऐसे स्वाइप करके लेके चलेंगे यार, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई. बताओ भाई क्या जानना है, बताओ. ओके, वेरी नाइस. तो अब मुझे बताओ कि जब हम ये सारी चीज कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रेंड्स इतने फास्ट चेंज हो रहे होते हैं, पहले 1-2 महीना 3 महीने में एक नया ट्रेंड आता था. आज के डेट में मेरे ख्याल से हर 2-4 घंटे में एक नया ट्रेंड आने लग गया है. इट्स गोइंग रियल क्रेजी. पेंगुइन आया कि नहीं, इसके बाद कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया. इट गोज लाइक रियल क्रेजी. एंड आज के डेट में ट्रेंड किसी भी चीज का बना देते हैं, किसी भी चीज. आधे से ज्यादा चीज का कोई सिर पैर नहीं है, बट वो ट्रेंड है. और वो क्यों है, कैसे, किसी को कोई उसका लॉजिक नहीं पता. देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट. तो क्या ये फास्ट जो चेंज आ रहा है, इज इट एक्चुअली गुड फॉर ह्यूमन बीइंग? The trend is getting derived from social media. Correct. And eventually अगर आप देखोगे कि us people are content fatigued right now. मतलब हम consume 100 रील कर रहे हैं, execute एक भी नहीं कर रहे हैं. 100%. तो उस लेवल पे I feel it is very much affecting us. I personally want to see more executioners कि मैंने वो एक रील देखा, मेरा लाइफ बदल दिया, उससे मैंने ये एक्शन लिया. Instead of we hitting the dopamine every time and seeing कि ये ट्रेंड आया, इस पे कुछ कर ले क्या, वो ट्रेंड आया, उस पे कुछ कर ले क्या. तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूशन मोर एंड मोर कंटेंट की वजह से कम हो रहा है. तो इसीलिए अगर मैं भी अपना कंटेंट स्ट्रेटजी पूरा डिप डाउन करके अगर 10 रील बनाऊंगा या ऐसे लिंक्डइन पोस्ट लिखूंगा जो जब तक मुझे फील नहीं होता कि ये
इससे मुझे सीखने मिल रहा है, तब तक मैं नहीं बना रहा। तो वो एक माइंडसेट शिफ्ट मुझे लगता है कि होना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ इवन ट्रेंड व्हिच इज गोइंग ऑन। इस पे ना मैं एक चीज आपको ऐड ऑन करूंगा, दैट इज कि आपने जो पार्ट बोला ना, दैट इज वेरी राइट, क्योंकि राज शमानी जी का भी ना एक लाइन है, मार्केट अभी इतना ज्यादा ओपन है क्योंकि कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप बाहर निकल के देखो, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप अगर आज के डेट पे अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज हर इंसान अपने OTTs, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों में इतना उलझा हुआ है कि उन्हें पता ही नहीं है कि जिंदगी कैसे इतने फास्ट निकल जा रही है। एंड द मोमेंट यू आर आउट, आपको सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन लेके आना है और परसिस्टेंट होकर उसको कर देना है, बस एंड आप स्काई रॉकेट कर दोगे। एकदम सो ट्रू। एंड आज के डेट पे एवरीबडी वांट्स टू बी अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स। सबको अमन गुप्ता बनना है, सबको रितेश अग्रवाल बनना है, सबको अलग अलग बड़े बड़े फाउंडर्स बनने हैं, बट नोबडी वांट टू सी द स्ट्रगल दैट दे हैव मेड एंड द टाइम दे डिड। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में चाचा की शादी है कि नहीं है, बच्चे हुए कि नहीं हुए, इनॉग्रेशन है कि नहीं है। दे वर टोटली फोकस्ड कि भैया उनको एक ब्रांड बिल्ड करना है। मैं 2 चीज इसमें शेयर करूंगी। Yeah. सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा किसका एग्जांपल लेते हैं मार्केटिंग में? भाई जोमैटो जैसी मार्केटिंग है। जोमैटो की जर्नी इन इटसेल्फ, इट टुक सो लॉन्ग टू बी सक्सेसफुल। मार्केटिंग शुरू से वैसी थोड़ी थी जोमैटो की, हम जानते भी नहीं थे क्या है। जोमैटो बनने के बाद भी हम नहीं जानते। फूडी बे शायद पहले नाम था ना जोमैटो का। बहुत, मतलब अगेन ये सारी चीजें क्या है, विद टाइम चेंज होती है, और exactly. चेंज होने के बाद हमको रियल प्रोडक्ट जो दिखता है, हमको लगता है यार ये अच्छा है। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट द स्ट्रगल्स, उन्होंने कितनी चोट खाई थी, सबको वो अच्छा अच्छा ट्रॉफी दिख रहा होता है, अच्छा दिख रहा होता है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं ना एक ऐसी केस स्टडी पढ़ रहा था जोमैटो की, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट इट। मैंने चेकआउट करवाया टीम को, यार जोमैटो कितने एड्स रन करता होगा, गेस करो एक दिन में उसके कितने एड्स रन हो रहे होंगे। ओहो, गेस करो। 100-200 1200 एड रन हो रहे हैं पर डे। टोटल अमाउंट 20 to 35 lakhs। वाओ, मेरा दिमाग खराब हो गया देख के, मतलब यार ये क्या खेल रहे हैं ये लोग, क्या खेल रहे हैं ये वॉल्यूम लोग। देखो आप, वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम देखो आप। कितना कंज्यूम करवा रहे हैं वो लोगों को, एंड देयर इज नो लीड एड। उनको लीड की जरूरत क्या है? इट इज जस्ट अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ब्रांडिंग, रिकॉल, और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। सो क्रेजी, दैट इज क्रेजी। या प्लीज, हाँ कंटिन्यू। तो हाँ, ये एक तो जोमेटो वाला एग्जाम्पल है। दूसरा आपने बोला कि हम जिन लोगों का एग्जाम्पल लेते वो अपनी फैमिलीज के फंक्शन में नहीं जाते, घर में एक नाम बन जाते, पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है, इतना समय नहीं है। when we started मैं बता रही हूँ, इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम, जब कोविड ख़त्म भी हो गया, मेरे बड़ी मम्मी बड़े पापा लोगों का घर बन रहा था, मैं उन्हीं के यहाँ रह रही थी साथ में उनके, और दूसरा घर बन रहा था, मतलब सॉरी, वो भूमि पूजन होती है ना, वो था। और मैं ऐसे अपने ऑफिस से निकल रही थी और सब कोई ऐसे ड्रेस्ड अप कार से उतर रहे, वापस घर आ रहे हैं। मैं बोली आप लोग कहाँ थे? तो लोग बोलते हैं कि अरे आज अपना वो था ना भूमि पूजन। मैंने बोले आज भूमि पूजन था? आई डिडंट नो। मतलब इतने सारे घर में इवेंट्स हो गए, मुझे तो पता ही नहीं होता था कि इवेंट है हमारे घर में। समझ सकता हूँ। तो बिजनेस काइंड ऑफ टेक्स दैट। इस पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा, दैट इज जो मार्केटिंग बिजनेस होता है, जिस से हम बिलोंग करते हैं, लोगों की ना एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती है व्हेन इट कम्स टू फेस्टिव्स। होली आया ना, दिवाली आया ना, समझ होते छुट्टी मिलेगी ये, बट दे डोंट गेट टू रियलाइज कि मार्केटिंग का एक्चुअल काम उस टाइम पे सबसे ज्यादा होता है। एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग कि आज के डेट पे लोगों के दिमाग में ये डालना बिफोर हायरिंग कि उन लोगों को कैसे टेक करना है। उस समय तो सब हाँ हाँ बोल देते हैं। जैसे ही आपकी होली पास, सर माहौल अच्छा नहीं है सर, छुट्टी सर, हमको भी भांग पीना है, हमको भी होली खेलनी। सो ये जो सारी चीजें आती है, इट इज सो चैलेंजिंग कि इस पे समझना, क्योंकि every brand, every of our client want to run some offers, want to promote, do something amazing, want to be stand out from their competitors, and वो कैसे करेंगे जब तक वो अपने फेस्टिव्स को अच्छे से प्रमोट ना करें। There is one of our client, उनका ना अतर्स का काम है, ठीक है, एंड आज ही मेरी उनके साथ कॉन्वर्जेशन चल रही थी, तो उन्होंने बोला प्रखर भाई अभी ना नेक्स्ट 1.5 महीना ना आप मेरे को शूट वूट के लिए कुछ मत पूछना, कुछ जो लगे देख लेना, मेरे को कुछ मत पूछना। मैंने क्या हो गया भैया, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब काम अच्छा नहीं चल रहा है क्या? बोलते नहीं भाई, रमजान आ रहा है ना, तो हमारी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। मैं ऐसा तो भैया कब से? मतलब भैया 15 फेब से। भैया अभी टाइम है। प्रखर हमारे ना अभी से प्रिपरेशन करते हैं, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे रमजान में। सो दैट इज दैट क्रेजी दैट दे हैव इन देयर माइंड, एंड दे मेक श्योर कि
फेस्टिव्स में अपने आप को वो हाईली प्रमोट कर, Highly लाइक promote हाईली करना। प्रमोट करें, एंड दैट्स द गेम चेंजर फॉर देम। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता बहुत है। ज्यादा जरूरी Yes. होता है। तो अगर हम बात करते हैं इन फ्यूचर की, हम्म। रायपुर को साइड करते हैं, इन जनरल माय कंटेंट कैफे का फ्यूचर कहाँ है, क्या ले जाना चाहते हैं आप इसको? फ्यूचर में आई जस्ट डोंट वांट टू लिमिट आवरसेल्व्स इन बीइंग इन रायपुर, ओके, यू नो आप तो वैसे भी, आई एम सो सॉरी बट आप वैसे भी रायपुर में नहीं है, अब यूएस में बैठे हुए हैं। मतलब ऑफिस नहीं है, बट वी हैव 60% ऑफ आवर वर्कफोर्स Okay. आर वर्किंग रिमोटली। ओके, वेरी नाइस। ये चीज को मैं और स्केलेबल बनाऊंगा, ओके, you know, because I have seen that we have worked on a model ओके, where people are working very good even not being in that horizon, because marketing में ऐसा बोला जाता है ना, थोड़ा सराउंडिंग मैटर करती हाँ है। हाँ बहुत। पर हमने वैसे ऑनलाइन ही ऐसा क्रिएट किया, because day one when MCC started it was all work from home model, ओके, ओके, you know, because we started in between the COVID thing was happening ओके, at that time. So I want to take it universal. ओके, My goal is not the state or the country, it is the universally renowned, a place where they can go not for marketing but for growth. Nice. This is what I want to ओके, say. ओके, एंड व्हाट्स योर POV on that? सिमिलर। वाई? बिकॉज MCC जब स्टार्ट हुआ और 1 साल के अंदर वी केटर टू 8+ कंट्रीज, दैट वाज ब्रिलियंट। मैं बता रही हूँ, वो काम करने में ना मुझे पर्सनली एज अ राइटर इतना किक मिलता था। और जब मैं देखती थी ना कि उनको उस चीज़ से हेल्प हुई, मैं बहुत बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये क्या हुआ, आपको क्या आंसर आया, कैसे लगा। तो व्हेन दे यूज्ड टू टेल कि हाँ ये इसको अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये वो, और मैं जब इम्पैक्ट देती, भले ही वो नेगेटिव भी क्यों ना हो, यू हाँ। कांट ऑलवेज बी गुड एंड वाओ, नहीं नहीं 100%, यू नो, 100%. बट वो जब मैं इम्पैक्ट देखती थी ना, मुझे बहुत मज़ा आता था दूसरे कल्चर्स में काम करना। अरे उनके यहाँ क्या ट्रेंड चलता है, बड़ा मज़ा आता है देखना यूएस वालों का क्या ट्रेंड चलता है। हाँ. बहुत ऐसे रियलाइज होता है कि हमारे मीम ज़्यादा अच्छे हैं प्लीज, बट We are more humorous, for we are sure. more humorous. Okay. But you know, that's very interesting. So Okay. that is why that universal point is always going to be there मेरे ओके, लिए। ओके, अगर एक ट्रेंड अगर मैं बात करूँ जो आप लोगों का सबसे फेवरेट था, वो कौन सा ट्रेंड था? Trend. यार मेरे को तो रिसेंट ही याद है that guy who became famous, वो Kiri- क्रिश का गाना Kiri's का सुने का सुनेगा। वाला। आओ हाँ मैं नहीं पता उसका वीडियो जब भी आएगा मैं देखूंगा। हाँ मैं क्यों देख रहा हूँ मेरे को नहीं, मैं समझ। देखूंगा उस बंदे को। हाँ, और वो उसके किसी भी गाना- फॉर्मेट में आए, कुछ हाँ, में भी आए, कुछ इट्स वेरी भी। इंटरेस्टिंग। नाइस। ट्रेंड का एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज मैं आपको बताता हूँ, 4 महीने पहले का ट्रेंड किसी को याद नहीं रहता। नहीं नहीं रहता, रहता। नहीं रहता। आपकी मैं गारंटी मैं दे सकता रिसेंसी हूँ। बायस में बोल रहा हूँ। हाँ, 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 करेक्ट, करेक्ट, हाँ। क्योंकि अगर Recency bias। 110% है, उससे पहले कोई ना कोई ट्रेंड हाँ। ऐसा रहा होगा जैसे ना एकदम वाव, इस पे तो हमें कुछ करना है, करना है, वो हाँ। वाली चीज आई होगी। बट इट जस्ट दैट ट्रेंड का वही है, वायरलिटी रहता है कि वो ऐसे जाता है और ऐसे ही गायब हो जाता है, गायब हो हाँ, जाता फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे ही गायब हो जाता है। तो इतने वहां पे जो जल्दी। चेंज है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है इस बहुत। पे। ओके, ओके, सो व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहोगे लोगों को इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, कि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, व्हाट इज इट गोइंग टू बी? है। वेरी गुड क्वेश्चन। What outcome you are expecting from marketing रिटर्न में रहना चाहिए, नॉट फॉर कि बाद में आप हमको ब्लेम करो, इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स फॉर यू हैविंग अ वेरी क्लियर पिक्चर कि क्या मार्केटिंग से अचीव हो सकता है और क्या मुझे अपने एंड पे आफ्टर मार्केटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, यू नो। सो हम ना ये एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट लेते हैं कोई भी क्लाइंट से, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग एंड दिस इज व्हाट वी आर, आफ्टर 6 months ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई वांट टू सी माय कंपनी लाइक दिस ओके, फ्रॉम X to Y, ओके, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बिजनेस को दे शुड हैव अ वेरी क्लियर मार्केटिंग, यू नो, थीसिस वेयर they say कि this is marketing for us, these are the channels that will work for us, ये सारे channels हमारे बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं, ये ऐसे कंटेंट हेल्प कर सकते हैं, ऐसे हमारे टारगेट ऑडियंस है, ये सारे हमारे मैसेजिंग हेल्प कर सकते हैं, ये हमारी सेल्स टीम से फीडबैक्स आती है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है, यू नो। तो इट्स मोर ऑफ डूइंग अ रिवर्स इंजीनियरिंग देन डूइंग कि आ गया
पैसे आ गए, मार्केटिंग करो, लीड जनरेशन करना चालू कर दो, बेचना चालू कर दो, यू नो. सो इट्स opposite. Yeah. So I think like this and I tell them कि सर ये मैं engineering से सीखा हूँ, it has helped a lot. Yeah, 100%. You know, 100%. doing reverse engineering instead of thinking कि अब मेरे पास business है तो let's market it. क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का टाइम गया. गया आज के डेट पे कोई वैल्यू नहीं कर रहा उसकी. कोई वैल्यू नहीं कर रहा, वेस्ट ऑफ मनी है खाली. वैल्यू नहीं कर रहा. इस पे ना मैंने थोड़े दिन पहले एक रील बनाई है ओके, सेम क्वेश्चन पे ठीक है. कि मतलब मैं किसी को भी जो भी मार्केटिंग करवा रहे हैं कर रहे हैं, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि मतलब आप ये मत सोचो कि व्हाट यू लाइक, ये क्रिएटिव ना मुझे ऐसा अच्छा लगता है. हाँ, यू कैन बी अ वेरी प्रीमियम पर्सन, आप मर्सिडीज में घूम रहे हो सब कुछ, बट यू हैव बिल्ड अ ब्रांड फॉर द मैस ऑडियंस ऑफ इंडिया. करेक्ट. आप ये देखो कि उनको क्या पसंद आएगा, यस, यस. आप वो मार्केटिंग कराओ. क्या मुझे आता है फ्रॉम डे वन? नहीं, पर अगर मैं आपके लिए मार्केटिंग कर रही हूँ तो मैं पढ़ूंगी. यू कैन ऑल्सो रीड विथ मी, वी कैन कम ऑन अ कॉमन पॉइंट. बट ये ग्राफिक में ना ऐसे कर दो, ये मुझे ऐसा कलर अच्छा लग रहा है, डोंट डू दैट. कि तुम्हारे This is something it bothers us a lot. Like ये ना अच्छा नहीं लग रहा है, आप ना इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस कर दो, एंड फिर वो वर्क करेगा नहीं, एंड देन लाइक यार आपका प्रोडक्ट तो वर्क ही नहीं कर रहा है, क्या फायदा है मार्केटिंग का. मैंने बोला यार आप करने दो ना फिर हमारे हिसाब से हमको. हाँ. Right. अपने इनपुट देना बंद करो. Right. क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ सोच समझ के कर रहे हैं. हाँ. एंड उनको क्या लगता है हम रिवीजन नहीं करना चाहते. हाँ, मैं उनको एक चीज बोलना चाहती हूँ, हम रिवाइज करेंगे. पता है, आप अपने सेल्स टीम से अगर मुझे इनपुट ला के दोगे ना कि उसने कस्टमर से बात की, उसको ये इनपुट मिला, तो मैं हमेशा क्लाइंट को एडवाइस करती हूँ आपकी सेल्स टीम के साथ मेरे को कनेक्टिविटी चाहिए. एंड वन थिंग दैट एमसीसी ऑलवेज, नो मैटर व्हाट, ऑनबोर्डिंग कॉल में ये एक मैसेज जाएगा, मैं एक सेपरेट एजेंसी नहीं हूँ. जैसे किसी भी कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मैं आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हूँ. तो मुझे सेल्स टीम से इनपुट चाहिए. Nice. अगर आप मुझे वो इनपुट्स दोगे, आई विल 100% इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि वो आप ही दे सकते हो. हाँ, हाँ, हाँ. है ना. पर यस, द लॉजिक शुड बी कि एंड कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है उसको क्या पसंद आ रहा है, rather than हम दोनों. मेरे भी पसंद मैटर नहीं करती, करेक्ट. आपकी भी नहीं करती, एंड कंज्यूमर की करती है. बिकॉज हम दोनों खाली कंज्यूम करेंगे तो नहीं चलेगा ना. नहीं चलेगा. इसी में अगर बिजनेस हो जाएगा तो भाई हम ही कर लेते हैं. खत्म है फिर. ओके. सो जनरली ना हमारे डुओ पॉडकास्ट में ना हम एक गेम बनाते हैं, ठीक है. उस गेम में ना थोड़ा थोड़ा फन रखते हैं. टेंशन मत लो, हम कुछ नहीं मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ के आया हूँ. ठीक है. सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन इज हु इज मोर लाइकली टू. So, since you are co-founders, तो आपको एक दूसरे के बारे में तो काफी कुछ पता ही है, सारी चीजें, ठीक है. तो you just have to let's say point out कि कौन सा बंदा ज्यादा likely है इस चीज को लेके. Are you ready for that? Done. Sure. So I'll answer for him or we'll answer for ourselves. So together. अच्छा. So let's say there is a question कि who's more into खाना कौन अच्छा बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल. हाँ. ठीक है. सो अगर आपको लगता है कि आप बनाते हो तो आप अपने पॉइंट आउट करोगे, and इनको लगता है ये बनाते तो ये अपने पे करेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी कि आप लोगों का मैच होता है कि नहीं होता है. ठीक है. Cool, done. But this is all gonna be related to marketing. Huh? हाँ, Done? done. Okay. So who's more likely to survive a last minute client pitch? यार आपको भी करना होता है. अच्छा. आपको भी बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन है या उनके अकॉर्डिंग कौन है. Okay. Who's more likely to make everyone laugh in an awkward situation? Who's more likely to come up with a crazy marketing stunt? वो ना वो ऐसे कर रही थी और ऐसे कर ली, मतलब ऐसे कर ली. मुझे लगा कि हाँ यार मैं आई एम बेटर. Okay. Who's more likely to forget the client's name in the middle of a call? For sure. Okay, lastly, who's more likely to attend a meeting in pajamas? मैं लोअर टी शर्ट में गया हूँ मैं. क्या बात कर रहे हो? हाँ एकदम गया हूँ और इतना वाहियात रिएक्शन मिला ना मेरे को. पर इवेंचुअली वो कन्वर्सेशन ठीक गया. Okay. So generally हम ये कंसेप्ट इसलिए रखते हैं तो चेक कि को-फाउंडर्स हैं तो उनकी ट्यूनिंग कैसी है. तो यहाँ पर तो देख के लग रहा है कि ट्यूनिंग तो बहुत तगड़ी है. ठीक है ना. ठीक है, तगड़ी है. क्योंकि जहाँ पे भी जो भी आंसर्स थे इट वाज प्रीटी गुड. एक था बस ऐसे करके ना ऐसे कर ली. वो यूटर्न रहता है ना थोड़ा. So yeah, nice. So thank you so much Itisha and Vedant हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, मार्केटिंग के इतने प्यारे प्यारे इनसाइट्स देने के लिए, एंड एमसीसी की जर्नी बताने के लिए. इट वाज रियली लवली हैविंग यू हियर, एंड हमें भी लग रहा है कि हमने भी कुछ आपसे इस बार सीखा है. So it's really nice. Thank you so much for Thank Thank you. you so much. Thank you. thank you.